सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साध संगत जी, जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमारा 75वां वार्षिक निरंकारी प्लेटिनम जुबली वार्षिक संसमागम शुरू हो चुका है। आज प्रार्थना दिवस है। सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने हमें जोड़ा है इसी तरह जोड़ के रखना। और जो ये प्रार्थना दिवस का प्रोग्राम है, सत्संग प्रोग्राम है, ये 2 बजे से दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएगा। और सभी ने प्रार्थना दिवस के अवसर पर सतगुरु के आशीर्वाद लेने हैं, संतों महापुरुषों के वचन श्रवण करने हैं और सतगुरु माता जी से आशीर्वाद लेकर हमने अपने आप को सतगुरु के चरणों में जोड़े रखना है। हमारी प्रार्थना सतगुरु के चरणों में यही है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पर हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। और कहते हैं कि करूँ नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी, मिले भक्ति का मुझको दान, यही है प्रार्थना मेरी। सच्चे पातशाह हम हर पल सतगुरु निरंकार का ही ध्यान करते रहें और इसी तरह हम भक्ति के रास्ते पर चलते रहें। कहते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमारी आत्मा पूरे संसार का संचालन करने वाले असीमित परमात्मा के साथ कॉन्टैक्ट बनाए रखती है। प्रार्थना कोई भीख मांगना नहीं है, वह तो आत्मा द्वारा परमात्मा की पुकार है। प्रार्थना को मुक्ति का द्वार भी कहते हैं। प्रार्थना हमें अलग अलग फ़ायदे दिलवाती है। हम यदि अपने हर दिन का आरंभ प्रार्थना से करें तो हमारे दिमाग में शांतिपूर्ण व पॉजिटिव तेज का इम्प्रेशन बढ़ता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, एक नई ऊर्जा शक्ति हमारे अंदर समा जाती है। डेली जीवन में आने वाली कठिन समस्याओं के साथ निपटने के लिए मानसिक और भावनात्मक ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। जब हम प्रार्थना बोलने लगते हैं तब हमारा दिमाग नैतिक और रूहानी विचारों से ओत-प्रोत हो जाता है। प्रार्थना से हमें आत्म शुद्धि मिलती है, आत्म सुधार होता है और आत्मिक बरकत का साक्षात्कार होता है। प्रार्थना के बाद हर दिन हमें यह एहसास होता है कि मानव जीवन में हम पहले की अपेक्षा अधिक अच्छे बन गए हैं। प्रार्थना में हम प्रार्थना के बहुत निकट पहुंच जाते हैं। जब हम प्रार्थना के माध्यम से परमात्मा का सिमरन करते हैं तब हम अपने शरीर और मन को बहुत अच्छा बना रहे होते हैं। प्रार्थना के लिए वही स्थान पवित्र है जहां हम उस समय प्रार्थना कर रहे होते हैं। प्रार्थना के लिए श्लोक रटने या बड़े बड़े शब्दों में बांग देने की ज़रूरत नहीं है। हमारी कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी वर्ड्स हो, परमात्मा सब समझ जाते हैं। यह तो अव्यक्त प्रार्थना भी समझ लेते हैं। हृदय से की गई प्रार्थना का उच्चारण नहीं होता, ये तो विश्वास की आवाज़ होती है। प्रार्थना शुद्ध हृदय से की गई प्रार्थना सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। संस्कारों में से उभरी हुई प्रार्थना पवित्रता युक्त रहती है। आज के ज़माने में की जाने वाली प्रार्थनाओं पर स्वार्थ दिखाई दे रहा होता है। परमात्मा की याद सिर्फ मुसीबत के समय आती है। इस बारे में भगत कबीर जी हमें समझाते हैं, कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। हमें इस तरफ अलर्ट कर रहे हैं कि दुख में तो सिमरन सब कर रहे होते हैं लेकिन सुख में कोई सिमरन नहीं करता। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। अगर हम सुख में भी सिमरन करते रहें तो दुख हमारे नज़दीक आ ही नहीं सकता। अरदास करने से, सिमरन करने से, प्रार्थना करने से
ये अरदास सिमरन प्रार्थना ये एक ही चीज़ है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। चाहे इसे सिमरन कह ले, प्रार्थना कह ले या अरदास कह ले, ये एक ही है। ये करने से हमारे ऊपर मुसीबतें नहीं आएंगी या दुख नहीं आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। सुख और दुख तो सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन मुसीबतें और दुख भी सिमरन की वजह से सहजता से सहन हो जाते हैं। इस प्रकार हम दुखों की तकलीफ को कम कर सकते हैं। कहा जाता है कि परमात्मा से मांगने से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मांगना सही रूप में होना चाहिए, मांगने का तरीका भी सही होना चाहिए। इसलिए परमात्मा से मांगने के लिए सिमरन के अलावा अन्य कोई प्रभावशाली साधन नहीं है। गिरजाघर में प्रार्थना हो रही थी, पादरी प्रार्थना सुना रहे थे और सुनने वाले भगत सामने से रटन करते थे। उस समय एक छोटा सा बच्चा एक कोने में हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना में वह इतना मगन हो गया था कि अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है इस बात की उसे बिल्कुल खबर ही नहीं थी। प्रार्थना खत्म हुई और सब लोग अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। अचानक पादरी की नज़र उस बच्चे पर पड़ी जो उस समय परमात्मा के ध्यान में मगन था, जो वो प्रार्थना कर रहा था। चुपके से पादरी उस बच्चे के पीछे आकर खड़े हो गए। बच्चे की प्रार्थना सुनकर वे एकदम हैरान हो गए, क्योंकि वह बच्चा प्रभु की कोई प्रार्थना बोलने के बजाय ABC से लेकर Z तक बोल रहा था, A to Z तक बोल रहा था। जैसे ही Z खत्म होता वह फिर A से Z तक बार बार उसे रिपीट करता। बहुत प्यार से पादरी ने पूछा, बेटे यह कौन सी अजीब प्रार्थना कर रहे हो? तब उस बच्चे ने हाथ जोड़कर कहा, फादर, प्रभु को खुश करने के लिए कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए इसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि प्रभु किन्हीं भी शब्दों से खुश हो जाता है। इसलिए अगर A से खुश होता है तो भी अच्छी बात है, या फिर M से खुश होता है, या अगर Z से खुश होता है तो भी अच्छी बात है। उसे जिस शब्द से खुश होना है उसे खुश होने दो। चुनना तो आखिर परमात्मा का ही काम है। मैं क्या जानूं कि परमात्मा को कौन सा शब्द चाहिए, इसलिए मैं सभी शब्द बार बार रिपीट करता हूँ कि उनमें से प्रभु को जो भी शब्द अच्छा लगे प्रभु उस शब्द को चुन ले और मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कर ले। परम पिता परमात्मा को खुश करने के लिए किसी भी पदार्थ की जरूरत नहीं है, जरूरत है हृदय से उमड़ी हुई सच्ची भावना की, विश्वास की, श्रद्धा की, जो निष्काम निरक्षित भाव से हो। प्रभु तो निष्काम भाव के ही भूखे हैं, किसी पदार्थ या गिफ्ट के नहीं। चाहे बालक हो, नौजवान हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई भी हो, अगर दिल साफ है तो बिना मांगे ही मन की मुरादें यह निरंकार पूरी करता है। कहते हैं एक कोर्ट में दो सहयोगी आपस में बातचीत कर रहे थे। उनमें से एक कह रहा था, मैं अपनी कुछ निजी प्रॉब्लम से बहुत ही परेशान हूँ। मेरी प्रॉब्लम्स सुलझाने में, सॉल्व करने में मेरा कोई भी हेल्पर नहीं है। तब दूसरे ने उसे सलाह देते हुए कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ। अगर विश्वास हो तो तुम उस रास्ते को अपना लो। तुम भगवान की प्रार्थना करो, यकीनन यही सही रास्ता है। तब पहले ने कहा, मैं तो प्रार्थना करता हूँ और प्रार्थना पर मेरी श्रद्धा भी है, लेकिन प्रार्थना से मेरी निजी प्रॉब्लम्स का सॉल्व होएगा इस बारे में मैं आशंका में हूँ। सलाह देने वाले ने कहा कि आशंका में मत रहो, निशंक मन से श्रद्धा से प्रार्थना करो, रास्ता मिलेगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। परेशान आदमी ने निशंक होकर निसंदेह मन से श्रद्धा से प्रार्थना शुरू कर दी, किसी भी बात में कोई शक संदेह नहीं रखा।
बिना संदेह के, बिना शक से, पूर्ण समर्पण के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ इसका सिमरन शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे उन सिचुएशंस में बदलाव आने लगा, चेंजेज आने लगा, प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए रास्ते भी दिखाई देने लगे। वास्तव में प्रार्थना आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रकटीकरण है। हम भी छोटे बच्चों में सुबह शाम प्रार्थना करने के संस्कार भरते हैं। यही बात अब दूर देशों के मनोचिकित्सकों ने भी स्वीकार की है। इस बारे में उनके अनुसंधान भी सक्सेसफुल हो रहे हैं। सनातन काल से मानव प्रार्थना करता आया है। प्रार्थना से मनोबल बढ़ता है, मानव के अंदर पॉजिटिव थॉट्स आने लगते हैं। दुनिया के सभी धर्मों में प्रार्थना की महत्ता है। ऋग्वेद में अनेकों प्रार्थनाएं दिखाई पड़ती हैं। उस युग में मानव अपने स्वास्थ्य के लिए, आर्थिक विपुलता के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए प्रार्थना करता था। प्रार्थना भावनात्मक ज़रूरत है। इस ज़रूरत की पूर्ति होने से मानवीय मन के ऊपर का तनाव ढीला हो जाता है। इसका मतलब है कि अगला काम करने के लिए मानव नई ताकत से, नई आशा से मानसिक तौर पर प्रिपेयर रहता है। भाग्यशाली हैं हम सभी लोग कि हमारे रहनुमा सतगुरु सच्चे पातशाह ने हमें भी सिमरन के रूप में प्रार्थना दी है और ये प्रार्थना दिवस हम मना रहे हैं। हम इसका आनंद ले रहे हैं। सतगुरु के चरणों में बैठे हैं। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो, जिसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति का त्रिवेणी संगम हुआ है। आध्यात्मिक तौर पर देखा जाए तो तू ही निरंकार, मैं निराकार प्रभु का ज्ञान है। बस तू एक ही है और कोई भी नहीं है, यह पहचान है। मैं तेरी शरण हाँ में कर्म है। जैसे कोई शरण में आए हुए को जब शरण देता है, तब शरण मिलने के बाद अपने पिछले बुरे कर्म भूलकर अच्छे कर्म की ओर बढ़ता है। जैसे कोई किसी की शरण में चला जाता है, उसे शरण मिल जाती है, तब शरण मिलने के बाद वह अपने पिछले सारे बुरे कर्म भूलकर अच्छे कर्म करने लगता है। मैनू बख्श लो में भक्ति है। कोई शरण में आने के बाद क्षमा की याचना करता है, शरण देने वाला भी उसे क्षमा करता है, क्योंकि क्षमा मांगना सबसे उत्तम कर्म है और क्षमा करना सबसे उत्तम दान है। क्षमा मिलने से शरण में आए हुए के सारे दोष दूर हो जाते हैं, मन बदल जाता है। अच्छे कर्म करने से व्यवहारिक भक्ति शुरू हो जाती है। कहते हैं कि इस तरह हमें सिमरन में, प्रार्थना में ज्ञान, कर्म और भक्ति का रास्ता बताया गया है। सिमरन प्रार्थना एक ही चीज़ है। चाहे सिमरन कह लो, प्रार्थना कह लो, अरदास कह लो, ये एक ही है। सतगुरु सच्चे पातशाह हमें हर समय, ये ज्ञान के भंडार हैं, हमें हर समय इस परमपिता परमात्मा के साथ जोड़कर हमें सिमरन करने की भी जाच सिखा रहे हैं। सतगुरु के निराकार साकार स्वरूप को हृदय में बसाकर सिमरन अर्थात प्रार्थना, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो, ये करें और हम फिर सतगुरु के चरणों में इसका एहसास करेंगे कि ये निरंकार हर पल हमारे साथ है, ये कहीं भी दूर नहीं है। अंग संग हमारे राम हैं, सिमरन किया करें, इसके अनेक रूप हैं, दर्शन किया करें। औरों की खामियां जहां आने लगे नज़र, तब सामने औकात का दर्पण किया करें। इस तरह हमें समझाया है सच्चे पातशाह ने कि जब हमें किसी की कोई गलती नज़र आए तो हमने उस गलती की तरफ नहीं देखना, हमने अपनी कमियों की तरफ देखना है। हमने अपने सामने सत्संग रूपी आईना रखना है, उसमें अपने आप को निहारना है, देखना है कि हमारे अंदर कितने
अवगुण हैं, हमने उन अवगुणों को दूर करना है और दूसरों से गुण लेकर हमने अपने अंदर गुणों को भरना है। इस तरह ये जो हमें प्रार्थना दिवस का मौका मिला है, सतगुरु सच्चे पातशाह ये प्रार्थना दिवस के मौके पर हमें यही समझा रहे हैं कि हमने हर पल इस निरंकार प्रभु का आसरा लेते हुए अपना जीवन बिताते चले जाना है। दासी इन्हीं शब्दों से आप जी के चरणों से यही आशीर्वाद मांगेगी, यही अरदास करेगी, यही प्रार्थना करेगी, यही सिमरन करेगी कि अगर दासी से कोई गलतियां हो गई हो, ये विचार करते हुए दासी को बख्श लेना और सबके भले की कामना के लिए सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में यही प्रार्थना करती है कि सच्चे पातशाह आप जी, हम गलतियों के पुतले हैं, हम कदम कदम पर गलतियां करते हैं, आप जी हमें बख्श लेना और अपने चरणों के साथ जोड़ के रखना। भक्ति का दान दे दो सच्चे पातशाह, भक्ति दे दो सभी को बख्शनहार माता जी। हम सब बैठे हैं झोलियाँ पसार माता जी, जिसने भक्ति की मांगी दाता दात आपसे सारे सुख पाएगा वह दिन रात आपसे। जिसने भक्ति की दात मांग ली है उसके जीवन में कभी कोई परेशानी आ नहीं सकती, क्योंकि ये सबसे बड़ा सहारा हमारे साथ है। हमने हर पल इसको याद रखना है, इसी का सहारा लेते हुए हमने अपनी ज़िंदगी का एक एक पल बिताते चले जाना है। कभी भी हम इसके चरणों से दूर ना हों, कभी भी वो पल ना आए कि जिस पल हम इस निरंकार को भूल जाएं। यही आशीर्वाद मांगते हुए दासी आप सभी के चरणों में प्यार भरी धन निरंकार रख रही है। आप जी प्रवान करें। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।